सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बिंदास एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज नॉर्मलिटी। ठीक है, नॉर्मलिटी को आज डिस्कस करेंगे, जिसे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इससे पिछले क्लास में हम लोग मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन ये सब को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली हम लेक्चर अपलोड करें तो सबसे पहले आप पे नोटिफिकेशन पहुंचे और सबसे पहले आप क्लास को अटेंड कर सकें। ठीक है, देखिए इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट केमिस्ट्री को, क्लास 11th और 12th के केमिस्ट्री को फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के हम लोग जेई और नीट के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करेंगे। मतलब आप पूरी तैयारी कर सकते हैं केमिस्ट्री को फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप पीडीएफ चाहिए इसका तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं और साथ में आप इसको राइट डाउन भी करते चलेंगे। ठीक है, साथ में आप लिखते चलेंगे तो आपको ऑफलाइन वाली फील आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सोते हुए इस लेक्चर को देख ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, देखिए नॉर्मलिटी क्या होता है इस चीज़ को समझिए। नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है नॉर्मलिटी, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी क्या होता है, ये देखिए ये क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है, कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है, उसी को क्या बोला जाता है? नॉर्मलिटी बोला जाता है। ये जस्ट लाइक मैच किससे कर रहा है? मोलरिटी से मैच कर रहा है ना, ये मोलरिटी से मैच करेगा आपको। ठीक है, नॉर्मलिटी किससे मैच कर रहा होगा? तो मोलरिटी से मैच कर रहा होगा। आगे हम लोग उसके रिलेशन को भी देखेंगे कि नॉर्मलिटी दिया रहेगा तो उसे डायरेक्ट हम लोग मोलरिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं इसको, नॉर्मलिटी के फॉर्मूला को। और ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? देखिए ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है इस चीज़ को आप क्लास 11th में ही पढ़ चुके होंगे। अगर वहाँ पे नहीं भी पढ़े हैं तो हम लोग यहाँ पे आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए सिखाएंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप फ्री ऑफ मतलब टेंशन फ्री होकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए नॉर्मलिटी क्या बोलता है, नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाई क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए मोल्स इनटू एनएफ, मतलब नॉर्मलिटी का एक और फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स इनटू एनएफ। एनएफ का मतलब क्या होता है? एन फैक्टर होता है। एनएफ का मतलब एन फैक्टर होता है। ठीक है, एन फैक्टर होता है। ये एन फैक्टर क्या होता है इस चीज़ को भी हम लोग निकालना सीखेंगे कि एन फैक्टर क्या होता है। अब बट्टा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से आप देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये आप देखने को आपको मिलेगा कि ये क्या है, ये मोल्स बाई वॉल्यूम है। मोल्स बाई क्या है? वॉल्यूम है। तो मोल्स बाई वॉल्यूम है, इसको क्या, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोल्स बाय अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? मोल्स अपॉन वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं मोलरिटी लिख सकते हैं। मोलरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको मोलरिटी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये मोलरिटी हो गया। तो देखिए क्या है आपका नंबर ऑफ ग्राम। देखिए और एक और फार्मूला होता है कि देखिए ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, उसके लिए फार्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर क्या होता है? मोल्स इनटू एनएफ। ये जो मोल्स है और इस एनएफ को, मोल्स को अगर एन फैक्टर से गुना कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर क्या होता है? मोल इनटू एनएफ। एन फैक्टर से अगर गुना कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकल के आएगा। और देखिए ये मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो ये क्या बताता है? मोलरिटी बताता है, कैपिटल एम को डिनोट करता है। ठीक है, चूंकि पिछले भी क्लास में हम लोग पढ़े हैं मोलरिटी और मोलालिटी। तो मोलरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, उसी को क्या बोला जाता है? मोलरिटी बोला जाता है। तो यहाँ से एक और फार्मूला यहाँ से आ सकता है, नॉर्मलिटी बराबर यहाँ से आप देखेंगे कि यह फार्मूला आ सकता है। नॉर्मलिटी बराबर आ जाएगा, इतना को अगर हम लोग एम लिख दिए, ठीक है, इस इतना को क्या लिख दिए? एम। एम लिख दिया, मोलरिटी लिख दिए, तो मोलरिटी इंटू एन एफ
एन फैक्टर, ठीक है। मोलरिटी इंटू एन फैक्टर से अगर गुना कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, नॉर्मलिटी निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये जो है ना, ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। इससे अगर आपके एग्जाम में जैसे नीट या जेई के एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ये अप्लीकेबल फार्मूला है। सबसे कम टाइम में अगर आपको मोलरिटी दिया रहेगा, सीधा उसका एन फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद नॉर्मलिटी निकल जाएगा। उसे गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, नॉर्मलिटी निकल जाएगा। या नॉर्मलिटी दिया रहेगा तो आपको मोलरिटी निकल जाएगा। इसलिए इस रिलेशन को जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इस रिलेशन को आप बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसी फार्मूला को केवल याद करके नहीं क्रैक कर सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे फार्मूला जो कि शॉर्ट टाइम में, मतलब बहुत कम टाइम में आपको आंसर दे देगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये एन एफ क्या है, एन फैक्टर है, ठीक है। एन एफ क्या है, एन फैक्टर है। इसको कहीं कहीं एक्स फैक्टर भी लिखा जाता है, एक्स फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको। बहुत सारे बुक्स में एक्स फैक्टर भी देखने को मिलेगा। या इसी को क्या बोला जाता है, वैलेंसी फैक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वैलेंसी फैक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब आइए देखिए हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग एन फैक्टर निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। एन फैक्टर निकालेंगे तब आपको नंबर ऑफ ग्रामिक वैलेंस पता चलेगा, ठीक है। तो एन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग सीख रहे हैं। तो फर्स्ट केस अगर लेंगे हम लोग एसिड के लिए, देखिए हर चीज़ का एन फैक्टर अलग अलग होता है। एसिड का मतलब एसिड के लिए अलग, बेस के लिए अलग तरीके से निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसका देखिए क्या होता है। एसिड की अगर हम लोग बात करेंगे एन फैक्टर निकालने के लिए, तो उसमें क्या होता है, एन फैक्टर नंबर ऑफ H प्लस एन फर्निश इन दी सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में कितने H प्लस एन फर्निश हो रहे हैं, कितने H प्लस एन फर्निश हो रहे हैं सॉल्यूशन में, उसी को क्या बोला जाता है, एन फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। कितने H प्लस एन फर्निश हो रहे हैं किस में, सॉल्यूशन में, उसी को क्या बोला जाता है, मतलब क्या बोला जाता है, उसको एन फैक्टर बोला जाता है। जैसे में देखिएगा आप कि यहाँ से मान लीजिए कि ये कोई क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, एक्स जो है ये क्या है, हैलोजन है। और एक्स क्या है, कोई मेटल हो गया आपका, ठीक है, कोई मेटल है, कोई एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, ये जितना H प्लस एन, ये एक H है तो कितना H प्लस एन फर्निश करेगा, कि सॉल्यूशन में कितना H प्लस एन दे सकता है, तो 1। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, जैसे H2SO4 ले सकते हैं आप, ठीक है। H2SO4 ले लिए तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, H2SO4 है। ये सॉल्यूशन में कितने दे सकते हैं आपको, एन फैक्टर कितना हो सकता है। देखिए इसका एन फैक्टर 2 होता है, लेकिन जरूरी नहीं है, इसका एन फैक्टर 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अगर आपसे केवल एन फैक्टर की बात करेगा, केवल अगर आपसे एन फैक्टर की बात करेगा तो आप हमेशा मैक्सिमम को बताइएगा, ठीक है। क्योंकि एन फैक्टर आप जैसे रिएक्शंस लिखेंगे तो रिएक्शन पर डिपेंड करता है एन फैक्टर, रिएक्शन पर भी डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। तो एन फैक्टर के लिए आपको स्ट्रक्चर भी पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए रिएक्शन भी जानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप पूर्ण रूप से एन फैक्टर को बता सकते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम एन फैक्टर है, ये कितना H प्लस एन प्रोड्यूस कर सकता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो यानी 2 को H प्लस एन प्रोड्यूस कर सकता है, दे सकता है, फर्निश कर सकता है। तो इसका एन फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। इसका एन फैक्टर कितना कितना हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ठीक है। कैसे होगा इस चीज़ को हम लोग रिएक्शन से समझते हैं, ठीक है। जैसे में रिएक्शन हो गया H2SO4, ठीक है। ये किससे रिएक्शन करेगा, ये एसिड है, बेस से रिएक्शन करेगा, यानी NaOH से अगर रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, NaHSO4 प्लस में ये वाटर क्या करेगा, रिलीज करेगा, 2H2O, ठीक है, वाटर होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने मोल जा रहा है H2SO4, यहाँ से कितने रिलीज कर रहा है, एक हाइड्रोजन H प्लस क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। एक H प्लस क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, एक H प्लस क्या कर रहा है। देखिए हाइड्रोजन से मतलब जो ऑक्सीजन से लगा ही हाइड्रोजन क्या होता है, रिलीज होता है, ऑक्सीजन से लगा ही हाइड्रोजन क्या होता है, रिलीज होता है, यानी कि फर्निश होता है। यानी इसका 2 को यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन जब रिएक्शन के बाद कितना आपको एक ही दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, NF हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन सेम अगर यही इक्वेशन होता है H2SO4 प्लस में 2NaOH Na2SO4 प्लस में 2H2O, ठीक है। 2 मतलब Na2SO4 इंटू Na2SO4 प्लस में 2H2O, ठीक है। ये हो गया।
तो आप देखेंगे यहाँ इसका एन फैक्टर कितना आएगा, इसका एन फैक्टर आएगा, इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसका एन फैक्टर कितना आ रहा है, इसका एन फैक्टर 1 आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन पर भी डिपेंड करते हैं ये चीज़। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे जिसमें रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको ये क्लियर होंगे, ठीक है। ये रिएक्शन अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि रिएक्शन लिखाता कैसे है, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझे होंगे। अब आइए देखिए, अगर बेस के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर बेस के लिए बात करेंगे हम लोग, तो इसका एन फैक्टर किससे निकलता है, तो नंबर ऑफ OH आयंस फर्निश इन द सॉल्यूशन, मतलब कितना OH आयंस फर्निश हो रहा है सॉल्यूशन में कितने आयंस फर्निश हो रहे हैं, कौन OH आयंस फर्निश हो रहे हैं, वो किसका एन फैक्टर बताता है, बेस का एन फैक्टर बताता है। जैसे में आप देखिए M क्या है, कोई अगर आप ले लिए, जैसे आप फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को ले लिए, ठीक है, जैसे एल्काली मेटल हो गया, एल्काली मेटल, तो MOH है, ये कितना OH है, 1 OH है, तो ये फर्निश करेगा तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखिए ये इसको अगर लिए तो MOH ट्वाइस है, ठीक है। तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल अगर ये सेकेंड ग्रुप की हम लोग बात करें, अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, MOH ट्वाइस, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 OH फर्निश होगा, इसमें 2 OH फर्निश होगा, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए ये तीसरा है, नेक्स्ट हम लोग का MOH थ्राइस, ठीक है। ये एल्यूमिनियम ग्रुप की बात हम लोग कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम ग्रुप में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 3 OH है, ठीक है। तो 3 OH मतलब फर्निश होगा, तो इसका मैक्सिमम एन फैक्टर कितना हो सकता है, 3 होगा, ठीक है। तो आई होप आप इतना समझे होंगे। अब इस साल्ट का एन फैक्टर निकालने के लिए हम सिखा देते हैं, ठीक है, बता देते हैं, उसके बाद इस पे बेसिस न्यूमेरिकल को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फॉर साल्ट्स के लिए NF निकालने के लिए, साल्ट्स के लिए हम लोग NF उसका कैसा फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि M क्या है, कोई एलिमेंट है, ये X क्या है, हेलोजन है, ठीक है, ये हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। तो देखिए ये X है, तो X हेलोजन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, सिंगल निगेटिव चार्ज होता है, यानी निगेटिव चार्ज होता है। तो एक निगेटिव चार्ज है, तो ये को यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, इस पे क्या हो जाएगा, जब ये इसका एक निगेटिव तो इस पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप कुछ को ले सकते हैं। देखिए क्या होता है, NF बराबर साल्ट्स के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज, मतलब या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज लीजिए या तो टोटल निगेटिव चार्ज लीजिए, वही क्या बताएगा आपको, NF बताएगा, एन फैक्टर आपको निकाल के देगा, वही जो कि उसका चार्ज होता है, जो चार्ज होता है वही एन फैक्टर होता है। अब ये नहीं कि आप दोनों चार्ज को ले लीजिएगा, आपको एक ही चार्ज लेना है, या तो पॉजिटिव वाला लीजिए या तो निगेटिव वाला लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका एन फैक्टर क्या हो सकता है, इसका एन फैक्टर 1 होगा, ठीक है। अब देखिए ये MX2 है, तो ये 2 को यहाँ पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 को माइनस है, तो इस पे क्या होगा, 2 प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस होगा, इस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट MX3 है, ठीक है। तो ये इसका कितना है, माइनस में 3 है, इस पर चार्ज कितना है, -3 है, तो इस पर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो +3 है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल में भी आप ले सकते हैं, जैसे में मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे, ठीक है, ये Ba3PO4 ट्वाइस होता है, ठीक है, Ba3PO4 ट्वाइस। तो अब देखेंगे कि इस पे चार्ज कितना होता है, जैसे ये Ba3 प्लस होता है, ये क्लास 10 में ही पढ़े होंगे कि इस पर कितना चार्ज होता है, Ba पर 3 प्लस होते हैं। तो Ba3 प्लस इस पे चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, Ba3 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 3 निगेटिव चार्ज हो जाएगा इस पर, ठीक है। और ये होता है क्या, PO4 2 माइनस होता है, PO4 2 माइनस होता है, ठीक है। तो ये इस पर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो अब देखिएगा कि इस पर इसका एन फैक्टर कितना होगा, देखिए इस पर टोटल चार्ज कितना होगा, 3 दूना 6, एक बेरियम पे कितना होता है, 2 प्लस, ठीक है। तो 3 को बेरियम है तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि 6 को इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एन फैक्टर 6 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि एन फैक्टर कैसे होता है। अब कुछ कंपाउंड्स होते हैं उसका एन फैक्टर आप निकाल सकते हैं, इतना समझ गए हैं आप। जैसे
आप एसिड का ले लीजिए, बेस का ले लीजिए, साल्ट्स का ले लीजिए, तो आप एन फैक्टर वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एम्स 1992 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये नीट में पूछा जा चुका है 1992 में। ठीक है, एम्स में पूछा जा चुका है 1992 में। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि नॉर्मलिटी ऑफ 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, इसका मतलब इसका क्या बताना है, नॉर्मलिटी बताना है। तो आपको देखिए ये एम जो है ये मोलर है, और मोलर किसका यूनिट होता है, मोलारिटी का होता है। तो ये क्या दिया हुआ है आपको, मोलारिटी दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है आपको, मोलारिटी दिया हुआ है। ठीक है, ये मोलारिटी दिया हुआ है, और मोलारिटी से क्या बताना है आपको, मोलारिटी से क्या बताना है आपको, नॉर्मलिटी बताना है। तो जस्ट हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी इंटू NF होता है। तो इसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, NF फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, H2SO4। इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2, तो इसका NF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। NF कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए यहाँ से सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए कि नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलारिटी इंटू NF। ठीक है, NF हो गया। मोलारिटी कितना है, मोलारिटी है 2, और NF कितना आ गया है, 2, तो इसका नॉर्मलिटी कितना आ जाएगा, 4। नॉर्मलिटी कितना आ जाएगा, 4n। ठीक है, 4n आ गया। यहाँ से ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस इसको बनाने में आपको मात्र, अब आप कैलकुलेशन अगर करें तो दिमाग में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, मात्र आपको 5 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन CPMT 1983 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नॉर्मलिटी ऑफ 10% वेट बाई वॉल्यूम एसिडिक एसिड दिया हुआ है आपको। 10% वेट बाई वॉल्यूम, देखिए आप इसके पिछले क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, इससे पीछे का पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि आप वेट बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस किए होंगे आप, तो वहां से आप समझे होंगे कि क्या होता है 10% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब। देखिए 10% क्या बोल रहा है आपसे, ये बोल क्या रहा है, 10% वेट बाय वॉल्यूम CH3COOH, इसका क्या मतलब होता है, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, देखिए 10 ग्राम CH3COOH इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। मतलब इसका क्या मतलब है कि 10 ग्राम CH3COOH 10 ग्राम एसिटिक एसिड 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, वेट बाय वॉल्यूम मतलब का कि 10 ग्राम CH3COOH इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया है। ये क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है। तो 100 ml को अगर लीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 ml तो ये कितना आ जाएगा, लगभग ये 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, या 1/10 भी इसको लिख सकते हैं आप। इतना चीज़ तो समझदार हो ही होंगे कि ml को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो इस चीज़ को हमको बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते, ये आप खुद चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये सॉल्यूट है। ठीक है, यानी क्या दिया हुआ है आपको, WB दे दिया गया है, 10 ग्राम सॉल्यूट जो है प्रेजेंट है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में, यानी WB कितना दे दिया गया है, 10 ग्राम दिया हुआ है। तो अब यहाँ से NB आप निकाल सकते हैं, NB निकाल सकते हैं यहाँ से कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। यहाँ से NB निकालेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या होता है, गिवन वेट 10 ग्राम बाई मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट CH3COOH का कितना होता है, मोलिकुलर वेट CH3COOH का कितना होता है, देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 और 1 2, एक कार्बन का 12 होता है, तो 2 दूना 12 दूना 24, एक सेकंड 6 पर कार्बन, तो 6 दूना 12 दूना 24 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का 16, दूसरा का 32 और 24 कितना हुआ, 24 4 28 और 32 कितना हुआ, 60 हो गया। ठीक है, तो ये 60 हो गया, तो इसे कट करेंगे तो NB कितना आ गया, 1/6 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से आप मोलारिटी को निकालिएगा, मोलारिटी आप यहाँ से निकलेगा
क्योंकि आपसे देखिए क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बीच रिलेशन क्या होता है, मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि NB बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हो गया। अब देखिए तो यहाँ से आप NB का मान पुट कर दीजिए, NB कितना आया हुआ है, NB का मान 1/6 आया हुआ है। अब बट्टा में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/10 आया है। यहाँ से 1/6 इंटू 10 तो 10/6 यानी कि ये कितना आ गया, ये 5/3 आ गया, ठीक है, 5/3 आया, 5/3 आ गया। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग नॉर्मलिटी के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नॉर्मलिटी के लिए, नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलारिटी, मोलारिटी इंटू NF होता है एन फैक्टर आ गया। देखिए नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर होता है, ठीक है। तो मोलारिटी कितना आया है, मोलारिटी आया है 5/3 और एन फैक्टर आपको क्या करना है, निकालना है यहाँ से। देखिए एन फैक्टर क्या होता है, CH3COOH है, ठीक है, CH3COOH है, तो इसका एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। अब आप बोलिए सर CH3COOH में एन फैक्टर क्या होता है, कैसे 1 होता है, तो देखिए मतलब जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है ना, वही मतलब फर्निश होता है, वही मतलब निकल सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो 3 गो हाइड्रोजन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि 3 गो हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो ये जो 3 हाइड्रोजन है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर अभी मतलब हम पढ़ाया नहीं है, चूंकि स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। देखिए तो ये 3 जो हाइड्रोजन है कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो कि वो कभी फर्निश नहीं हो, कभी नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ये किससे है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1 हो जाएगा। NF कितना हो जाएगा इसके लिए, NF हो जाएगा 1, ठीक है। NF कितना हो गया, 1 हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि NF कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 हो गया तब जी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.66 करके इतना आएगा आंसर, ठीक है। 66 हमेशा आते रहेगा, तो 1.66 आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया 1.66। बार बार 6 आएगा तो इसको 1.7 राउंड ऑफ करेंगे तो 1.7 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको भी समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपको ये जो दिया है इससे आप मोलारिटी निकाल लेंगे पहले, और मोलारिटी से वो फॉर्मूला लगा के नॉर्मलिटी निकाल लेंगे। मतलब ओवरऑल बात यह है कि अगर आपको कोई कुछ मतलब आपको मोलारिटी दिया रहेगा या आपको मतलब ये दिया रहेगा, जैसे क्या है वेट बाई वॉल्यूम दिया रहेगा, तो वहाँ से आप कोशिश करेंगे ना, जब भी नॉर्मलिटी पूछेगा ना तो आप कोशिश करेंगे कि वहाँ से हम मोलारिटी निकाल लें और मोलारिटी से हम लोग नॉर्मलिटी निकाल लें, तो आपके लिए बहुत आसान होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।